जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें, यूपी डिप्लोमा एएनएम प्रशिक्षण 2026 का फॉर्म निकला हुआ है, जिसकी ऑनलाइन जो आवेदन शुरू है दोस्तों, वो आप लोगों को पता होगा 1 जुलाई से ही ऑनलाइन आवेदन एएनएम प्रशिक्षण के लिए स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जिसका लास्ट डेट यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 31 जुलाई 2026 को लास्ट डेट है। और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी 31 जुलाई 2026 तक है। मेरिट, और दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये जो होगा मेरिट जारी की जाएगी, मतलब जितने भी लोग फॉर्म डालेंगे उन लोगों का जो है हाई स्कूल और 10th का जो मार्कशीट है और इंटर का मार्कशीट है, उसी के अकॉर्डिंग पर ये आप लोगों का रिजल्ट मेरिट बनेगा। उसी के स्थान पर आप लोगों का काउंसलिंग के लिए आप लोग बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो एएनएम के लिए कोर्स है आप लोगों के लिए, एएनएम प्रशिक्षण के लिए आप लोगों को जैसा कि पता है, पूरी प्रोसेस बताएंगे आप लोगों को कि कैसे आप लोग ऑनलाइन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप लोगों को दोस्तों हम बता दें कि जो है इसमें 1800 पोस्ट हैं। कितना पोस्ट हैं? 1800 पोस्ट हैं। और एएनएम का जो कोर्स है ये लड़कियों के लिए है। ये इसमें जो है केवल फीमेल वर्ग के ही जो है कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो ये केवल लड़कियों के लिए। इसमें जो न्यूनतम आयु दिया गया है ये 17 वर्ष है, यानी कि न्यूनतम आयु जो है 17 वर्ष से लेकर के अधिकतम जो है 35 वर्ष इसकी आयु निर्धारित की गई है। तो 31 जुलाई तक है। आप लोगों के लिए बता दें कि इसमें जो है 1800 पद इसमें रिक्त हैं। तो ये जो भर्तियां होनी है उत्तर प्रदेश में 1800 पद के लिए होनी है। इसमें आप लोगों को बता दें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले इसमें आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे। हम पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल ओपन करेंगे। हम आप लोगों के सामने गूगल ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग गूगल पर लिखेंगे एएनएम जेएनएम सरकारी रिजल्ट, और उसके बाद जब उसको हम लोग ओपन करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले ही ऊपर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा UPDGMEH UPNM ट्रेनिंग। तो इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। इसको जब हम लोग क्लिक करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, लाइव आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे क्या करना है। ये देखिए आप लोगों का ओपन हो गया है। ये है आप लोगों का सरकारी रिजल्ट.com पर। यहाँ पे अगर हम लोगों को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ेगा UPDGMEH UPNM जेएनएम आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो लास्ट डेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 को है, और ये फॉर्म 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें एज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एज भी है, इसमें केवल फीमेल ही इसको फॉर्म को फिल करेंगी। एज की अगर बात करेंगे तो 17 साल से लेकर के 35 वर्ष के लिए रहेगा, और कैटेगरी वाइज अगर आपको छूट भी मिलेगा। अब अगर आप ओबीसी और एससी के हैं तो आप लोगों को छूट भी मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसमें एएनएम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने पद हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 1800 पद इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो एएनएम के लिए 1800 पद हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए, इसमें योग्यता क्या क्या है, तो एएनएम के लिए योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 10+2 आप लोगों को दिया गया है। ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, केवल इसमें फीमेल ही इसमें फॉर्म को फिल करेंगी, लड़कियों के लिए है। तो यहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट के लिए अगर हम बताएंगे आप लोगों को, तो डॉक्यूमेंट में आप लोगों को हाई स्कूल लगेगा, और हाई स्कूल के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को 10th की मार्कशीट के साथ साथ 12th का भी मार्कशीट लगेगा 10+2, और इसके साथ आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के साथ आप लोगों के लिए एक फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और आपका जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र इसमें नहीं मांग रहा है, निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों के लिए बता दें कि जनरल कैटेगरी को छोड़ करके ओबीसी के लिए और चाहे ईडब्ल्यूएस हैं तो उनके लिए भी जो है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप लोग ओबीसी हैं या फिर एससी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र जरूर लगेगा। ये फॉर्म इसमें जो है
अटैच भी होगा, क्योंकि ये फॉर्म PDF में अपलोड भी होगा। अभी आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कैसे कैसे आप लोग अपलोड करेंगे, पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे कॉलेज के नाम दिए गए, ट्रेनिंग के लिए जो आप लोगों का कॉलेज का नाम है यहाँ पे आप लोगों को दिया गया। ये ट्रेनिंग के लिए कॉलेज के नाम दिए गए, आगरा में, अलीगढ़ में है, अयोध्या में भी है। ANMTC कॉलेज जो है ये अयोध्या में है। यहाँ पे ये सभी आप लोगों को दिखाई दे रहा, बस्ती के लिए ये सभी कॉलेज के नाम दिए गए हैं। यहीं पर आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इतने कॉलेज के हैं और सभी ज़िलों में, सभी कॉलेज में 50-50 ये आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा। 50-50 सीटें हैं, टोटल 1800 सीटें हैं। तो हम लोग किसको कैसे इसको ऑनलाइन करेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को आपको बता दें, यहाँ पे जो लिखा है अप्लाई लिंक पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे आप एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस कोर्स के लिए आप लोगों को आवेदन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर लिखा है ANM ट्रेनिंग प्रशिक्षण पंजीकरण, इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। जब यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए और नीचे आप लोगों को मिलेगा ऑनलाइन पंजीकरण करें। अंतिम तिथि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 31/7/2026 दिया गया। तो इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आप लोगों को कुछ ऐसे लिख कर आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग का नाम रहेगा, नीचे मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, फिर फीमेल ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। जब हम लोग इसको सबमिट करेंगे तो आप लोगों का पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे उस पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये पासपोर्ट जनरेट होने के बाद और उसके बाद आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे। यहाँ पे हम लोग वापस कर देंगे। वापस जाने के बाद दोस्तों फिर से वही प्रक्रिया, यहाँ पर जाएंगे, पंजीकरण पर प्रोसीड करेंगे, सेम कंडीशन वैसे है। उसके बाद हम फिर से आगे देखो, जैसे आप लोगों ने फॉर्म को खोला था वैसे सेम है। नीचे यहाँ पर रहेगा अपना आवेदन पत्र पूर्ण करें, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप लोग अपना पासपोर्ट डालेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि अभी हम फॉर्म तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल नहीं करेंगे, फिल करने में तो काफ़ी प्रोसेस लगेगा। तो आप लोग जब फिल करेंगे तो आप लोगों को इसी प्रकार से फॉर्म मिल जाएगा। आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर आना है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का हो जाएगा 10th का मार्कशीट हो जाएगा। 10th के मार्कशीट के बाद 12th का मार्कशीट हो जाएगा। आप लोग नोट करते रहिए। 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया। उसके बाद आप लोगों का आधार कार्ड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड भी अपना लगाएंगे। आधार कार्ड का PDF इसमें अपलोड होगा और जो PDF अपलोड होगा डॉक्यूमेंट का वो 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। वो 10th का जो मार्कशीट है वो भी जो है 10th का जो मार्कशीट है वो भी 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी किस में रहेगा, PDF में। PDF में 10th का मार्कशीट हुआ और 12th का मार्कशीट हुआ और आधार कार्ड भी दोनों साइड का आप लोगों का 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र रहेगा, जाति प्रमाण पत्र ये भी अपलोड होगा। ओरिजिनल आप लोगों को अपलोड करना है और ये भी 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और बस और उसके बाद हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ और है इसमें, जब आप लोग ANM का फॉर्म भरेंगे तो इसमें चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहा है। क्या चीज़ मांग रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को बता दें, सबसे पहले आप लोगों को मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ। तो क्योंकि ये 12th लेवल का फॉर्म है तो आप लोगों ने जहाँ से कक्षा 12 पास किया है, जहाँ से आप लोगों ने क्लास 12 के परीक्षा उत्तीर्ण की है, वहीं पर आप लोग जाएंगे विद्यालय में। अगर आप लोगों ने एक बार अपना चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई कर लिया होगा, अगर मान लीजिए आप BSc के कैंडिडेट हैं, BA के कैंडिडेट हैं, फिर भी आप लोगों को
आप अपने क्लास 12th वाले स्कूल में जाएंगे जहां से आप लोगों ने क्लास 12th पास किया है, वहां पे प्रधानाचार्य से संपर्क करेंगे। वहां पे आप लोग बताएंगे कि हमें चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो उसी दिन आप लोगों को तुरंत आप लोगों को प्रधानाचार्य आप लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र दे देंगे, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र भी अपलोड होना है और चरित्र प्रमाण पत्र भी 300 KB में अपलोड होना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना चरित्र प्रमाण पत्र के आप लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहीं पर दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, अगर हम यहाँ पे फीस की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल जो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे जनरल के अलावा, अगर हम लोग बात करेंगे ओबीसी के लिए और एससी के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए कितना शुल्क है, 100 रुपये का चालान यहाँ पे कटेगा, ऑनलाइन कटेगा 100 रुपये का। तो जनरल के लिए 200 रुपये और ओबीसी और एससी के लिए कितना लगेगा, 100 रुपये लगेगा। तो अपना आप लोग डॉक्यूमेंट रखिए और 31 जुलाई 2026 के पहले आप लोग अपना फॉर्म अवश्य फिल कर लीजिए। पोस्ट की संख्या 1800 है। अगर कोई समस्या आप लोगों को हो रहा तो हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। पूरा प्रोसेस हम PDF आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के मिलने के साथ साथ कमेंट में हम पिन भी कर दे रहे हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको पूरी जानकारी वहां पे उपलब्ध हो रहेगी। कोई समस्या होती है तो आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ईमेल ID है ये आप, और व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे जनरेट किया गया है। व्हाट्सअप नंबर जो है ये यहाँ पे विभाग का व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे भी आपकी सारी समस्याओं को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। अगर कोई समस्या होती तो आप लोग कमेंट से पूछें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।